नमस्कार, राम राम। कांग्रेस पार्टी हल्ला कर रही है कि मनरेगा का नाम बदल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। राम राज्य के नाम पर जो है गांधीवाद को मिटाया जा रहा है। राष्ट्रपिता का अपमान हम नहीं सहेंगे। हिंदुस्तान संसद से सड़क तक जो है हम विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब आप देखिए, ये जो मनरेगा का नाम बदला गया है, उसका क्या नाम रखा गया है? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। अब इसमें गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन कुछ इस तरह से आता है कि जी राम जी, ये जी राम जी शब्द इसमें आ गया है और कांग्रेस पार्टी का विरोध राम नाम से है। राम राज्य के नाम पर, राम जी के नाम पर महात्मा गांधी का नाम मिटाया जा रहा है। राष्ट्रपिता का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मैं समझता हूं कि जो भी 30-40 वर्ष की वय के लोग हैं इस देश में, 40 वर्ष से अधिक जिनकी उम्र हो चुकी है, वे एक बात से परिचित होंगे, जिन्होंने ग्राम्य जीवन देखा है या वहां अपना बचपन बिताया है, कि हम जब बचपन में कुछ तौलते थे हमारे गांव में, मुझे याद है बहुत बढ़िया से, जब हम कुछ तौलते थे अनाज वगैरह, तो हर शेर के साथ राम जी का नाम लेते थे। हर किलो के साथ रामे जी राम, रामे जी एक, रामे जी दो, रामे जी तीन, रामे जी चार, रामे जी पांच। इस तरह से राम नाम इस तरह से भारतीय जीवन धारा में व्याप्त है कि जीवन के हर प्रसंग में, हर व्यापार में हम उसे पाते रहे। धीरे धीरे वो सब मिट गया, सिस्टम हट गया, आधुनिकता आ गई। जिसे हम कहते थे कि अनाज के बदले अनाज दिया जाता था, या कोई काम करने के बदले अनाज दिया जाता था, वो सब चलन जो है धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। एक समय ऐसा भी आया इस देश में, 20-25-30 वर्षों का कालखंड, जब लोग राम नाम लेने से भी घबराते थे। लेकिन समय का चक्र घूमा और एक बार फिर से लोग राम राम करने लगे हैं 2014 के बाद से। उसकी जो कहते हैं जो प्रवृत्ति थी, वह फिर से वापस लौट आई है भारतीय समाज में। धीरे धीरे वह व्याप्त होने लगी है। तो भला राम नाम से किसको आपत्ति हो सकती है, आप सोच करके देखिए। और कांग्रेस पार्टी जो ये कहती है कि राष्ट्रपिता का नाम मिटाया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, उनकी बातों को कभी भी गंभीरता से नहीं लिया जा सकता। क्योंकि किसी भी देश का कोई पिता नहीं होता। आधुनिक समय का कोई व्यक्ति राष्ट्रपिता का दर्जा कैसे पा सकता है? कोई व्यक्ति भला राष्ट्रपिता कैसे हो सकता है, जब राष्ट्र को स्वयं हमने माता के स्थान पर प्रतिष्ठित किया है, देश को हमने जननी कहा है, हम उसकी वंदना करते रहे हैं। बंकिम चंद्र का काव्य वंदे मातरम इसका जीवंत प्रमाण है। उससे पहले संस्कृत में अनेकानेक श्लोक और मंत्र मिलते हैं। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः का मंत्र दिया गया था बहुत पहले। और वाल्मीकि रामायण में स्वयं भगवान राम जो है लक्ष्मण से कहते हैं कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तब एक ऐसी भूमि को, एक ऐसी पृथ्वी के ऐसे भूखंड को जिसे हमने जननी कहा, अपनी माता कहा, उसका पिता कोई आधुनिक समय का व्यक्ति कैसे हो सकता है? इसके नाम पर राजनीति बंद की जानी चाहिए। ऐसे ही योजनाओं के नाम बदलते रहते हैं। एक समय में कांग्रेस पार्टी का जब राज था, तब इस देश में बहुत सारी योजनाओं के नाम गांधी परिवार के ऊपर होते थे। लगभग सारी योजनाओं के नाम उनके ही, सारी सड़कों, सारे विश्वविद्यालयों और अनेक अनेक संस्थानों के नाम उनके ही परिवार के लोगों के ऊपर होते थे। समय का चक्र बदल गया और बहुत कुछ बदला गया। इसी तरह से सरकारें आती हैं, नाम बदले जाने का कार्यक्रम चलता रहता है। उसको लेकर के इतना हल्ला हंगामा करने की कोई बात नहीं है। दूसरी बात ये रही कि इस नाम के साथ कांग्रेस पार्टी को भला ऐतराज क्यों है? क्योंकि ये तो सीधे भगवान राम से जुड़ा हुआ है। अगर कहीं ना कहीं यह ध्वनित हो रहा है जी राम जी, तो भला उससे किसको आपत्ति हो सकती है? किसी विधर्मी को ही हो सकती है। किसी भी ऐसे व्यक्ति को या किसी ऐसी पॉलिटिकल विचारधारा वाली पार्टी को जो कि अपने आप को इस देश की सबसे पुरानी पार्टी का होने का दावा करती है, खम ठोंकती है, उसे भला राम जी के नाम से क्या आपत्ति हो सकती है? बल्कि यह नाम तो अत्यंत ही सार्थक और सांकेतिक है, जो भारतीय जीवन धारा में भगवान राम की उपस्थिति को जो है दर्शाता है। तो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन जो है एक अच्छा नाम है, जिससे कि बहुत कुछ ध्वनित भी होता है और राम जी का नाम भी इसमें आता है, जी राम जी, जो कि भारतीय समाज में
पारंपरिक रूप से कहने की रही है वृत्ति। अब रही बात गांधी की, तो मैं कांग्रेस पार्टी और उनके समर्थकों से यह पूछना चाहता था कि भला उन्होंने कौन से गांधीवाद का रक्षण किया अपने शासन तंत्र में। अगर हम गांधी के जीवन को उठा करके देखें और कुछ पॉजिटिव चीज़ों को खोजें, ढूंढें, जिन चीज़ों पर अमल किया जाना चाहिए था, चाहे वो स्वदेशी हो या फिर लघु कुटीर उद्योग का रक्षण हो, स्वच्छता हो, चरित्र निर्माण हो, सच्चाई हो, इन सब चीज़ों को अगर हम देखें तो गांधी के इन सभी जो धवल पक्ष हैं चरित्र के, उसका रूप भला कांग्रेस के राज में कहाँ दिखाई पड़ता है। मैं तो यही मानता हूं कि गांधीवाद एक ही अर्थ में जीवित रहा था, वह इस अर्थ में था कि स्कूलों, अदालतों और पुलिस थानों में गांधी की एक तस्वीर लगी रहती थी, वे दीवार से टांग दिए गए थे। उनकी प्रासंगिकता इतनी ही बची रह गई थी, गांधीवाद की प्रासंगिकता कांग्रेस के राज में। और हमें यह ध्यान से देखना चाहिए कि किस व्यक्ति ने उनकी प्रासंगिकता को बनाए रखने का प्रयास किया। वह तो भाजपा की सरकार थी जिन्होंने कि स्वच्छ भारत से लेकर के तमाम ऐसी विचारधारा को आगे बढ़ाया, चाहे वह स्वदेशी हो या स्वच्छ भारत हो या आत्मनिर्भरता की बात हो, इन सभी बातों को बढ़ाने वाली सरकार तो भाजपा की है। तब फिर यह आरोप लगाना कि संघ और भाजपा की सरकार जो है गांधीवाद से नफरत करती है और उनका नाम मिटाना चाहती है, इन सब आरोपों का कोई अर्थ नहीं है। रही बात राष्ट्रपिता आदि कहने की, तो राष्ट्रपिता तो किसी व्यक्ति को नहीं कहा जा सकता, आधुनिक काल के किसी ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल नहीं कहा जा सकता जिसका जीवन अनेकानेक विरोधाभासों, विसंगतियों और अनेकानेक प्रश्नों से घिरा हो। और भारतीय समाज निश्चय ही उनसे प्रश्न करता रहेगा, चाहे वे कितने ही बड़े व्यक्तित्व, कितने ही महान पुरुष क्यों न रहे हों। और यह भी एक सत्य है कि जब विचारधारा थोपी जाती है एक भारतीय समाज पर, एक लंबे समय तक यह कहा जाता है कि ये राष्ट्रपिता हैं, ये हैं, वो हैं, तब एक समय ऐसा भी आता है जब स्वयं आदमी उसको देखना शुरू करता है, पढ़ना शुरू करता है, परख करता है कि भला उस व्यक्ति में ऐसा क्या था कि हम उसे राष्ट्रपिता मान लें। और हर बात पर यह कहना कि यह गांधी का देश है। अरे भाई, गांधी का देश तो है, लेकिन गांधी से बहुत पहले यह भगवान रामकृष्ण, बुद्ध, आदिशंकर और अनेकानेक महापुरुषों, सम्राटों, तपस्वियों का देश है। उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। केवल गांधी का देश कह देने से यह गांधी का देश नहीं हो जाता है, और राष्ट्रपिता कह देने से वह राष्ट्रपिता नहीं हो जाते हैं, और किसी योजना का नाम बदल देने से गांधीवाद की हत्या नहीं हो जाती है। वह योजना भी भगवान राम के ऊपर आधारित है, तो भला उससे क्या आपत्ति हो सकती है किसी पार्टी को या किसी ऐसी विचारधारा वाली पार्टी को जो ये कहती है कि हम गांधीवाद के सबसे बड़े प्रवर्तक हैं। पिछले दिनों संसद में भी उनकी एक नेता ने कहा था कि गांधी हमारे परिवार के नहीं थे, लेकिन हम उनके हैं और हमने इस देश में उनको जीवित रखा है। लेकिन यह पता चलता है जब हम पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि भला किस अर्थ में गांधीवाद को जीवित रखा। हम तो यही मानते हैं कि कांग्रेस के तंत्र में गांधीवाद को सिलसिलेवार तरीके से मिटाया गया, और उनके प्रिय चेले ने इस काम को सबसे अधिक जो है गहनता से आगे बढ़ाया था। आप ध्यान से देख लीजिए कि भला कौन सा गांधीवाद उनके राज में बचा हुआ रह गया था। रही बात योजनाओं के नाम बदलने की, तो ये सब चलता रहता है। हर बार राजनीतिक सत्ता जब बदलती है तो इसी तरह से नाम बदले जाते हैं, और इस नाम को बदले जाने में मैं कोई विसंगति नहीं देखता हूँ या किसी तरह की आलोचना नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि इसका नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन है, और इसे ठीक से डिज़ाइन किया गया है जिसमें कि RAM आता है और वह जी राम जी ध्वनित होता है। जी राम जी से भला किसी को क्या आपत्ति हो सकती है, किसी को क्या एतराज़ हो सकता है? आप स्वयं विचार करके देखिएगा। और जो आपत्ति जताने वाले लोग हैं वे अपनी मानसिकता, अपनी विचारधारा को स्वयं उद्घाटित नहीं कर रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद।